बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपको शक्करकंदी बनाने का तरीका बताऊंगा। शक्करकंदी को हम बगैर पानी के किस तरीके से बना सकते हैं जिससे शक्करकंदी हमारी बहुत ही ड्राई सी खुश्क खुश्क सी बने और ऊपर से उसकी स्किन भी आसानी से उतर जाए और उसके अलावा अंदर से वो बड़ी मज़ेदार सी बने। और अक्सर जगहों पे हम शक्करकंदी की चाट खाते हैं, खट्टी मिट्टी सी होती है और उसके अंदर एक खट्टे पानी वाली चाट होती है, एक चटनी वाली चाट होती है। आज आपको दोनों तरह से बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। शक्करकंदी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 किलो शक्करकंदी ली है। शक्करकंदी की 2-3 इकसाम होती हैं। एक इसमें वाइट वाली होती है और कुछ इसमें रेड कलर की होती है। तो जो वाइट वाली होती है इसके अंदर मीठा कम होता है, जो रेड होती है वो मीठी होती है। तो इसके अंदर सफ़ूफ नहीं है, बगैर सफ़ूफ के है। तो सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, मिट्टी होती है। तो एक दफ़ा वॉश करने से उतरती नहीं है। तो हमने खुले पानी के अंदर इसको डिप करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है वो अच्छी तरह पिघल जाए। उसके बाद हम इसको 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो पिघल चुकी है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने खुले पानी के साथ इसको अच्छी तरह वॉश किया और अभी जो इसकी साइडें हैं ये काट लेंगे, देखिए इस तरह से। क्योंकि जब हम शक्करकंदी को पका लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी साइडें काटते हैं तो शक्करकंदी की जो ओरिजिनल शेप होती है वो ख़राब हो जाती है, ये फटने लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी साइडें पहले ही हम काट लेंगे, देखिए इस तरह से। और साइडें वगैरह काटने के बाद एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसके अंदर हम 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी डाल के यहाँ पे हम इसके अंदर एक स्टीमर वाली जाली रख देंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा बर्तन है तो वो रख दें, लेकिन पानी के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर हम शक्करकंदी डाल देंगे, देखिए इस तरह से। 7 लीटर का मेरा प्रेशर कुकर है, इसके अंदर मैंने 1 किलो शक्करकंदी डाली है। आप 2 से 3 किलो भी इसके अंदर ईज़िली बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सीटी आने के बाद हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए स्टीम देंगे और स्टीम देने के बाद यहाँ पे इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे देखें इसके अंदर से धुएँ तो निकल रहे हैं, अभी इसको चेक भी कर लेते हैं। और ये देखिए अच्छे से गल चुकी है, फ़ॉक की मदद से आपने चेक कर लेना है और इसको आपने एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसका छिलका वगैरह ऊपर से फट रहा है, ये देखिए बिल्कुल आसानी से उतर रहा है। तो इसको जब अब हम ठंडा कर लेंगे, ऊपर से ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी तो आसानी से छिली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पानी वगैरह भी इसके अंदर मौजूद है और स्टीमर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो अभी इसकी एक चटनी भी तैयार करेंगे, इसके ऊपर एक सॉस डाली जाती है वो तैयार करेंगे। यहाँ पे इमली है, मेरे पास 100 ग्राम इमली है। इसके अंदर हम 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे। पानी खुला डाल के इसको हमने यहाँ पे देखिए हाथ की मदद से खोल देना है। इमली की जो गुठलियाँ होती हैं ये आपस में चिपकी होती हैं, तो हाथ के साथ हम इसको अच्छी तरह खोल देंगे, देखिए दबा दबा के। तो खोलने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद देखिए यहाँ पे इसने अपना जो गुद्दा है वो छोड़ दिया। तो अभी एक दफ़ा इसको अच्छी तरह हिला देंगे, चम्मच के साथ थोड़ा सा प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने देसी तरीका आजमाना है, यहाँ पे हाथ डाल देना है इसके अंदर। हाथ को अच्छी तरह वॉश कर लें और इसको देखिए इस तरह से हाथ के साथ दबाना है तो जितना भी पल्ब्स होगा वो पानी के अंदर रह जाएगा और इसकी गठलियाँ अलहदा हो जाएंगी। तो इसी तरह से सारी गुठलियाँ हम निकाल देंगे और इसका जो पल्प है वो हमने यूज़ करना है। और इसके अंदर कुछ इमली के पत्ते वगैरह, डस्ट वगैरह होती है, खुश्क पत्ते होते हैं, तो वो भी हम निकालेंगे आगे जाके। यहाँ पे देखिए पहले गठलियाँ निकाल दी, अभी एक स्टेनर लेना है, स्टेनर की मदद से इसको अच्छी तरह छान लेंगे। तो देखिए नीचे कितना ज़्यादा ये इसकी जो पल्प्स है वो भी है और इसका जो मतलब इसके अंदर डस्ट वगैरह और इसके पत्ते पुत्ते सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह इसको छानना है। छानने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालना है क्योंकि ये गुद्दा हमें अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी की मदद से हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो बिल्कुल एंड पे बच जाएगा वो हमने छोड़ देना, वो नहीं हमने इस्तेमाल करना। ये देखिए बिल्कुल ये एंड पे इसका जो इसके अंदर कचरा वगैरह वो बच गया। तो इसके नीचे भी देखिए स्टेनर के नीचे भी ये पल्प लगा हुआ है, ये भी उतार लेंगे, अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे। और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद देखिए ये एक वाटर सा तैयार हो गया। तो यहाँ पे 1 चम्मच वाटर हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, ये हम आगे जाके रेसिपी में यूज़ करेंगे।
तो अभी इमली की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी फ्लेम को ऑन कर दिया। इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे, आधा चाय का चम्मच से थोड़ी सी कम है काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच इसके अंदर कुटी लाल मिर्च। अच्छी तरह यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है और इसको पकने का वेट करना है। हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है पका के। यहाँ पे देखिए इमली पकना स्टार्ट हो गई है। तो अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये हमने इतनी की रखनी है, देखिए इतना गाढ़ा रखना है, और जब हम इसको ठंडा करेंगे तो मज़ीद ये गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी फ्लेम को बंद कर देते हैं। यहाँ पे एक लेमन लेंगे, लेमन को पहले हाथ के साथ इस तरह प्रेस कर लिया करें। इससे ही होता है कि लेमन नरम हो जाता है और इसको निचोड़ने में भी आसानी होती है और इसके बीज भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो देखें बहुत ही आसानी के साथ देखिए बीज निकल रहे हैं। और अभी जो हमने इमली का पानी रखा था इसके अंदर एक लेमन का रस निचोड़ देंगे, और यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर है, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देंगे। तो अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह देखें इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन ये आधा गिलास से भी थोड़ा सा कम ही है। तो ये पानी ऐड करने के बाद देखिए ये एक खट्टा सा तैयार हो गया। जब आप बाज़ार से शक्करकंदी लेते हैं तो उसके अंदर एक खट्टा डाल के देते हैं, तो वो इसी तरह का खट्टा बनाया होता है, लेकिन उसके अंदर टाटरी वगैरह का सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया होता है। लेकिन हमने कोई इस तरह का केमिकल या सिट्रिक एसिड यूज़ नहीं करना, हम इसके अंदर ओरिजिनल तरीके से इमली का पानी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका छिलका बहुत ही आसानी के साथ उतर रहा है। इसका छिलका उतार लेंगे इसी तरह से देखें, और इसका छिलका उतारने के बाद यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप किसी भी शक्ल में इसकी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको दरमियान में से काटेंगे, उसके बाद इसके हम पीसीस बना लेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए नॉर्मल से पीस बना लेंगे। और उसके बाद जो बाकी का है इसको हम देखिए इस तरह गोल भी काट सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो हर किस्म की हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए शक्करकंदी हमारी कितनी ज़बरदस्त बॉयल हुई है, बिल्कुल ज़बरदस्त, टूट भी नहीं रही और बिल्कुल अच्छे से गली भी हुई है। तो अभी हमने यहाँ पे 2 बाउल लिए हैं, तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की चाट बनाएंगे। तो दोनों के अंदर शक्करकंदी ऐड कर देंगे और इसके अंदर देखिए इस तरह से गोल वाली भी रख देंगे। यहाँ पे एक के अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालेंगे, और यहाँ पे जो हमने खट्टा तैयार किया था पानी, ये इसके अंदर डालेंगे, इमली वाला खट्टा पानी। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी चाट बनती है। और यहाँ पे इसके अंदर हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला डालने के बाद आधा लेमन का रस निचोड़ देंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे हम इसके ऊपर डालेंगे मीठी इमली की चटनी जो हमने अभी पकाई थी, ये उसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर इमली वाला पानी भी डाल देंगे। तो देखिए 2 किस्म की हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी शक्करकंदी की चाट रेडी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बचपन के स्कूल के दिन याद आ जाएंगे कि आप स्कूल के बाहर से इस तरह की चाट खाते थे, लेकिन उसमें ये इमली का खट्टा इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें टाटरी वाला खट्टा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये मीठी चटनी वाली चाट।